हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो चलो दोस्तों, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने इस चैप्टर को, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हम लोगों ने अपॉइंटमेंट को देख लिया, ओथ एंड सैलरी हो गई हमारी कवर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स भी करवा दिया मैंने आपको, कॉम्पोजिशन करवाना है अब मुझे आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। और सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, यहाँ पर भी मैंने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी तक तो करवा दिया था, कॉम्पोजिशन करवाना है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। उससे पहले अगर आप यहाँ पर ये देखो, जो एक एमएलए है अपने ऑफिस में जाने से पहले, या फिर इस केस में पार्लियामेंट के केस में यहाँ पर जो एक एमपी होता है अपने ऑफिस में, कहाँ गया होता है इन्फॉर्मेशन, अपने ऑफिस में एंटर होने से पहले ये जो है ये एक शपथ लेते हैं। एमपीज़ की शपथ में, अब क्योंकि ये तो मिनिस्टर की शपथ है, एमपीज़ की शपथ में ये 3 पॉइंट्स होते हैं। और यही 3 पॉइंट्स कल मैंने आपको ये बताया था, जो कि इनके हेमंत कटारे के शपथ ग्रहण समारोह में जो लिए गए थे। ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन। और अगर आप इनकी हिंदी सुनोगे तो आपको ये वाले 3 पॉइंट जो हैं ये समझ में आएंगे, राइट। जैसे अगर हम लोग बात करें, जस्ट अ मिनट, मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये आपको यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर मैनर में ये जो है स्पीकर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। और मैं एक बारी यहाँ से वो करता हूँ, इसको चलाता हूँ ज़रा, आपको आवाज़ आएगी। श्री हेमंत सत्यदेव कटारे जी। मैं हेमंत सत्यदेव कटारे, जो विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अब उन्होंने क्या बोला? भारत के संविधान के प्रति क्या रखूंगा? सच्ची श्रद्धा और निष्ठा, है ना। यानी कि एक बारी फिर से सुन लो आप। के लिए सदस्य मैं हेमंत सत्यदेव कटारे, जो विधानसभा के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं इन हिज ओथ ऑफ ऑफिस द मिनिस्टर स्वेयर्स विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। भारत की प्रभुता और अखंडता को क्या बोला इन्होंने हिंदी में यार? अक्षुण्ण रखूंगा। अक्षुण्ण रखूंगा, ठीक है। अपहोल्ड मतलब करने को बोलते होंगे हिंदी में, इतनी हिंदी नहीं आती मुझे। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ श्रद्धापूर्वक उसके मतलब जैसे हम ये कहते नहीं है, मिनिस्टर स्वेयर्स, सॉरी एमपी स्वेयर्स, आई विल फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ माई ऑफिस अबाउट विच वन अपॉन विच वन इज अबाउट टू एंटर, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पर बोली। अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा, ठीक है। समझ गए? तो मैंने आपको इस पर्पज़ से ये वीडियो भेजी थी कल ग्रुप में, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात किसी को? सबको मतलब ये वाली बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट है यहाँ पर कि शपथ ग्रहण समारोह बेसिकली कैसे होता है कि एमएलए का? ठीक है, मैंने आपको रियल करके दिखा दिया। एंड अभी ये कांग्रेस की सत्ता तो नहीं आ पाई मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन ये जो है अटेर कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है मध्य प्रदेश में, उधर से जो भिंड है, भिंड जो जगह है वहाँ पर ये उधर से एक एमएलए बन गए, और वो भी थम्पिंग वोट से, थम्पिंग मेजॉरिटी से जीते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको रियल में दिखा दिए कि एमएलए के थ्रू। अब हम बात करते हैं अपने मुद्दे की, हम चलते हैं यहाँ पर। ये तो क्या कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं उनके अंदर 3 कैटेगरी के मिनिस्टर्स होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कितनी कैटेगरी के मिनिस्टर्स होते हैं? 3।
सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की यहाँ पर बात हो रही है। पहले हम सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को चलते हैं, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थोड़ा सा अलग हो जाता है सिनेरियो, हल्का सा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स, नेमली एक तो नंबर 1 कैबिनेट मिनिस्टर्स, दूसरे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, और तीसरे डेप्यूटी मिनिस्टर। कौन से 3 तरह के मंत्री होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स। अब यहाँ पर एक पॉइंट नंबर 5 लिखा हुआ है, ज़रा इसकी तरफ चलते हैं। 1952 में, साल 1952 में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, ही और शी वॉज गिवन द न्यू डेजिग्नेशन ऑफ मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिसको आप यहाँ पर सुन रहे हो, जिसको आप जान रहे हो, वो एक्चुअली एक कैबिनेट रैंक का ही मंत्री है, लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, कैबिनेट की रैंक का मंत्री है। ठीक है, लेकिन ऐसा करा गया था। अब क्या सिनेरियो है? 1957 में दोबारा ये बोल दिया गया कि कंफ्यूजन होती है, कैबिनेट मिनिस्टर क्योंकि अलग है। ठीक है, तो जो पुरानी डेजिग्नेशन है इसको रिस्टोर कर दिया गया, यानी कि पहले मिनिस्टर ऑफ स्टेट को क्या बोला जाता था? मिनिस्टर ऑफ अ कैबिनेट रैंक। चेंज हो गया था मतलब 1952 में। 1957 के बाद ये डेजिग्नेशन रिस्टोर हो गई। तो अब मुझे आप बताओ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट को क्या बोला जाता है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट को क्या बोला जाता है? यही बोला जाता है जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। ओके, कोई डाउट इस बात में? कोई डाउट? ठीक है, डिफरेंस बिटवीन देम लाइज इन देयर रिस्पेक्टिव रैंक्स। इनके इन सबके बीच में क्या डिफरेंस है? इनकी रैंक्स, इनके इमोल्यूमेंट्स, इनकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। सबसे क्लोज कौन होते हैं प्रधानमंत्री के? सबसे क्लोज कौन होते हैं प्रधानमंत्री के? इनमें से, इन तीनों में से मैंने लिखे तो 1 2 3, इन तीनों में से कौन है सबसे? सब कैबिनेट मिनिस्टर्स, राइट। और इनमें, इन तीनों में से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन है? सारे ही हैं। आशमा क्या कह रहे हो? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो एक बड़ी बॉडी है ना। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए रूल क्या है? कितने नंबर से आशमा ज्यादा नहीं हो सकते? कितनी परसेंटेज से ज्यादा? 15%, इंक्लूडिंग पीएम। और स्टेट में क्या सेम रूल है? अपर कैप 15% इंक्लूडिंग सीएम, लेकिन लोअर कैप 12% नहीं, 12 मेंबर, 12 मिनिस्टर्स। ठीक है, इंक्लूडिंग उन 12 में इंक्लूडिंग सीएम। शाबाश। तो एट द टॉप ऑफ ऑल दीज मिनिस्टर्स स्टैंड्स द प्राइम मिनिस्टर, द सुप्रीम गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। द सुप्रीम गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर। ये जो तीनों मंत्री हैं, इनमें से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन? 1 2 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव? ऑल ऑफ द अबव। किसको इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स को, मिनिस्टर ऑफ स्टेट को, या डेप्यूटी मिनिस्टर को? कैबिनेट मिनिस्टर को। पीएम के सबसे ज्यादा करीब कौन? कैबिनेट मिनिस्टर्स। लेकिन क्या इन सबकी रैंक सेम होती है? नहीं। क्या इन सबको जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं वो सेम होती है? क्या इन सबकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस सेम होती है? नहीं। पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस का मतलब समझते हो ईशा क्या होता है? जैसे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, तो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में एक ही है, वो एक ही है। समझ रहे हो? मतलब खेती बाड़ी के दिशा में अगर उसको कोई डिसीजन लेना है तो सिर्फ वही लेगा, फिर और कोई नहीं लेगा। ठीक है, मैं यहां पर आपको एक चीज दिखाता हूं। ये किसकी बात कर रहा था अभी आपसे? ये क्या कह रहा था? तीनों के बीच में डिफरेंसेस कहां पर लाई करते हैं? इन 3 शब्दों पे ध्यान दो जरा श्रेया। रैंक्स, इमोल्यूमेंट्स एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। कल मैंने रैंक की बात करी थी ना, कहां पर करी थी? यहां पर करी थी। देखो, इस लाइन को जरा दोबारा पढ़ते हैं। अ मिनिस्टर गेट्स द सैलरी एंड अलाउंसेस दैट आर पेबल टू अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, और ऐसा करा जाता है एज पर, सेकंड पॉइंट है ना ये, एज पर सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर एट 1952। ठीक है, तो मिनिस्टर जो है, ही और शी गेट्स द सैलरी एंड अलाउंसेस दैट आर पेबल टू अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जितनी एमपी को मिलती है उतनी ही मिनिस्टर को सैलरी और अलाउंसेस मिलता है।
एडिशनली ही गेट्स अ सैंक्चुरी अलाउंस। अब यहां पर रूल क्या है सैंक्चुरी अलाउंस का, ये अलग से प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। सैंक्चुरी अलाउंस सबका सेम होगा क्या? सबका सेम होगा क्या? नहीं, इट इज अकॉर्डिंग टू हिज और हर रैंक। ठीक है, ये वाली बात प्लीज याद रखना, इंपॉर्टेंट है, छुपी हुई बात है ये कोन में छुपा हुआ है, ना ही ये हाईलाइटेड है, ना ही इसके ऊपर बहुत ज्यादा ओवर एम्फसाइज कर रखा है कहीं पर भी। लेकिन अगर आप यहां देखोगे कि कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर के बीच में डिफरेंसेस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू नंबर 1 रैंक, नंबर 2 इमोल्यूमेंट्स, नंबर 3 पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। और रैंक के बेसिस पर एक कौन सी फाइनेंशियल फैसिलिटी बदल जाती है? सैंक्चुरी अलाउंस। क्या कहते हैं ईशा, क्लास के इस वाली क्लास के बाद, ठीक है, आप ना बिल्कुल इजी वर्ड्स में ग्रुप पर, बोथ टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर ये आप भेजना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सैंक्चुरी अलाउंस क्या होता है। ये आपका होमवर्क है, आप लिख कर भेजना उसको, टाइप कर कर भी, और एक छोटी सी ऑडियो भी भेजना। ये आप हम लोगों को आज समझाओगे कि व्हाट इज सैंक्चुरी अलाउंस, आराम से इजी शब्दों में, ठीक है, कि जो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता उसको समझ में आ जाए। सर्च अबाउट इट, गेन कॉन्फिडेंस, पुट ऑडियो एंड टेक्स्ट इन द ग्रुप, ओके। कैबिनेट मिनिस्टर्स हेड द इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं सबसे करीबी कौन है? सबसे करीबी कौन? कैबिनेट मिनिस्टर नंबर 1। ठीक है, मैं इनको 1 2 3 तो वैसे आपको दिख रहा होगा, चलो फिर भी मैं आपके लिए मार्क कर देता हूं उसको। ये है कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और उसके बाद ये है डिप्टी मिनिस्टर। श्रेया, मैं इन लोगों को एक बात अभी पढ़ा रहा था, 1952 में ना, जो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ना, जिसको आप ब्लू कलर से देख रहे हो, इनका ना डेजिग्नेशन चेंज कर दिया गया था। मिनिस्टर ऑफ स्टेट का नाम चेंज कर दिया गया था मिनिस्टर ऑफ अ कैबिनेट रैंक। लेकिन 1957 में दोबारा मिनिस्टर ऑफ स्टेट कर दिया गया, क्योंकि कंफ्यूजन होती थी फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ। ठीक है, ये वाली बात आप सब भी याद रखना। ये देखो 5 पे, इन 1952 मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इसके डेजिग्नेशन को चेंज कर दिया गया था एज मिनिस्टर ऑफ अ कैबिनेट रैंक। लेकिन 1957 में दोबारा से अर्लियर डेजिग्नेशन वाज रीस्टोर्ड। आशिमा, ये वाली बात क्लियर है आपको भी? ठीक है, छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स हेड द इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक होम। अब जो होम का पोर्टफोलियो का उसको कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? बताओ भाई, होम का पोर्टफोलियो कौन संभालेगा? क्या नाम होता है इस मंत्री का? यूनियन होम मिनिस्टर। डिफेंस के पोर्टफोलियो को कौन संभालेगा? यूनियन डिफेंस मिनिस्टर। फाइनेंस के पोर्टफोलियो को कौन संभालेगा? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और एक्सटर्नल अफेयर्स को यूनियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड सो ऑन। एग्रीकल्चर को कौन संभालेगा? ये क्योंकि पीएम और उसके मंत्रिमंडल की बात हो रही है इसलिए मैं यूनियन कह रहा हूं। अगर इस स्टेट में होते तब भी मैं यूनियन वर्ड यूज करता क्या? नहीं, ठीक है। अच्छा, कोई अगर स्टेट लेवल से कोई मंत्री है तो वो केंद्र मंत्री बन सकता है, मतलब सर्व कर सकता है एज अ स्टेट मिनिस्टर। सेंट्रल लेवल के यूनियन एग्रीकल्चर के मिनिस्टर्स के जो फैसले हैं वो ले सकता है किसी भी एक स्टेट का एग्रीकल्चर मिनिस्टर। ऐसे कोई प्रोविजन है? हाँ या ना तो बोलो, बताओ ईशा, ऐसा कोई प्रोविजन है? नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, क्यों करेगा यार वो? और फिर सवाल ये उठ जाएगा ना ईशा कि उसी राज्य का फिर मंत्री क्यों करेगा? बाकी राज्य के मंत्री के पागल हैं? वो क्यों नहीं कर सकते हैं डिसाइड? तो जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ये इसको मार्क कर देते हैं दोबारा। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं दे आर मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट। मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट मतलब क्या? किसके वो लेफ्ट राइट आर्म होते हैं, किसके साथ दिन भर बैठते हैं वो?
पीएम के साथ, अटेंड करते हैं कैबिनेट की मीटिंग्स को, एंड दे प्ले अ क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग पॉलिसीज। Thus, their responsibilities extend over the entire gamut of central government. यानी कि केंद्र सरकार में कुछ भी होता है, कुछ भी करा जाएगा, कोई भी निर्णय लिया जाएगा, कोई भी डिसीजन खारिज करा जाएगा या इंप्लीमेंट करा जाएगा, ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इनकी भूमिका बहुत अहम होती है कैबिनेट के अंदर। सेकेंड कैटेगरी पे आए, पहली कैटेगरी समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे से, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो आशिमा, मुझे इनका पुराना नाम बताओ ईशा, जो 1952 में हो गया था, चेंज करा गया था। कैबिनेट रैंक 1957 में, लेकिन दोबारा क्या कर दिया गया, और अब क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो हमारे सामने है। ठीक है, तो सेकंड कैटेगरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो होते हैं, दे कैन ईदर बी गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स। मैंने आपको बताया था ना, मैं आपसे बात कर रहा था जब इस चैप्टर को मैंने स्टार्ट कराया था, जो 12 पॉइंट्स में लिखवा रहा था, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस, बताया था ना मैंने आपको। तो देखो इसके अंदर दो बाइफर्केशन है। अगर ये पॉइंट नंबर 2 है हमारा मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो इसका 2.1 जो बनेगा वो बनेगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस, या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स अटैच टू कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब ये क्या होता है, अभी आप कंफ्यूज मत हो, ये सिर्फ एक डेजिग्नेशन होती है, एक नाम है, अभी कंफ्यूज मत हो, अभी मैं समझाता हूं थोड़ी देर में। इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स इनको मिलेगा, या फिर दे कैन बी अटैच टू द कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब इन केस ऑफ अटैचमेंट, यानी कि हम केस पढ़ रहे हैं यहां पर 2.2 का, देयर अटैच टू कैबिनेट मिनिस्टर्स, यानी कि इनके साथ अटैच हैं, फर्स्ट कैटेगरी वालों के साथ। ये है हमारी कैटेगरी नंबर 1 ऑफ मिनिस्टर्स। तो इन केस ऑफ अटैचमेंट, they may either be given the charge of departments of the ministries, headed by cabinet ministers। देखो, एक होती है मिनिस्ट्री को कौन हेड करेंगे, जैसे मैं आपको एक बार बताता हूं, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इसको कौन हेड करेगा, कैबिनेट मिनिस्टर, राइट। और इस कैबिनेट मिनिस्टर का फिर नाम क्या हो जाएगा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन अगर हम फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें, तो इस फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट भी आते होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, डिपार्टमेंट ऑफ जीएसटी, राइट। फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिस्पॉन्सिबिलिटी के दायरे में ऐसे कुछ चुनिंदा डिपार्टमेंट आते होंगे कि नहीं आते होंगे, हाँ या ना। लेकिन पूरी मिनिस्ट्री को, इन सारे डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री का बाप कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर, राइट। जो कि क्या बन गया फाइनेंस मिनिस्ट्री को हेड करने के बाद, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन अब ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, हु इज अटैच्ड टू कैबिनेट मिनिस्टर्स, अब ये कहां पर अटैच है, ये वाला मिनिस्टर अगर मैं ले आऊं, एक हम मिनिस्टर अटैच करवा देते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के साथ। मैंने एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट किसके साथ अटैच करवा दिया, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के साथ।
इन केस ऑफ दिस अटैचमेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अटैच करवा दिया, क्या जोड़ दिया दोनों को फेविक्विक लगाकर। इसका मतलब ये हुआ जो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जिसको अटैच करा गया है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, ही और शी मे ईदर बी गिवन द चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ द मिनिस्ट्रीज। अब ये जो डिपार्टमेंट है इनका चार्ज इसको मिल जाएगा। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, डिपार्टमेंट ऑफ जीएसटी, राइट। तो दे में ईदर बी गिवन द चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट्स ऑफ मिनिस्ट्रीज हेडेड बाय कैबिनेट मिनिस्टर्स। ये डिपार्टमेंट उस मिनिस्ट्री को हेड कौन कर रहा है? ये डिपार्टमेंट और इस मिनिस्ट्री को कौन हेड कर रहा है? क्या नाम है इसका? इस पर्सन का क्या नाम है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इतना सब कुछ खुद से संभाल सकते हैं? सारे डिपार्टमेंट भी संभाल ले, पूरी मिनिस्ट्री को भी संभाल ले? हाँ या ना? नहीं कर सकते ना? वर्कलोड ज्यादा हो जाएगा ना? इस वर्कलोड को कम करने के लिए कभी कभार किसी और मंत्रियों को कि तुम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी भागदौड़, उनका कार्यकाल, उनका काम संभालो, और ऐसे मंत्री को क्या कहा जाएगा? मिनिस्टर ऑफ स्टेट। लेकिन इसकी दो कैटेगरी होती है, या तो इंडिपेंडेंट चार्ज मिलेगा। अब इंडिपेंडेंट चार्ज समझ गए आप क्या है? यहां पर ये किसके साथ काम कर रहे हैं? अटैच होकर। अभी भी बाप कौन रहेगा यहां पर? यूनियन मिनिस्टर, यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर बाप रहेगा। लेकिन जिसको इंडिपेंडेंट चार्ज मिल जाता है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या कैबिनेट मिनिस्टर की छत्र छाया के अंदर काम करते हैं क्या? नाम में क्या लिखा हुआ है? इंडिपेंडेंट। बताओ, नहीं ना? लेकिन इफ दे आर अटैच टू कैबिनेट मिनिस्टर्स, हमेशा पहला डिसीजन किसका होगा? हरी झंडी कौन दिखाएगा किसी भी डिसीजन के लिए? चाहे वो डिपार्टमेंट के लिए हरी झंडी हो या फिर इसके लिए मिनिस्ट्री के लिए, सबसे पहले काम किसका होगा? कैबिनेट मिनिस्टर का, उस यूनियन मिनिस्टर का। हमारे केस में, हमारे एग्जांपल में कौन है ये? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट अटैच होकर क्या कर रहा है कैबिनेट मिनिस्टर के साथ? ये जो उस मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो भी डिपार्टमेंट्स आते हैं उसका चार्ज संभाल रहा है। एक डिपार्टमेंट का, दो डिपार्टमेंट का, या सारे डिपार्टमेंट्स का, वो डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है कि प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में जो मीटिंग्स हुई थी, तो मंत्रिमंडल आप समझते हो, मंत्रिमंडल तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक बड़ा दायरा हो जाता है, तो इनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई। जैसे मेरे स्कूल में कभी भी ऐसा नहीं होता था कि एक ही पर्सन को मॉनिटर भी बनाया जाए, स्कूल यूनिफॉर्म इंचार्ज भी बनाया जाए, और हेड बॉय हेड गर्ल भी बनाया जाए। किसी एक को ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं क्या एक साथ? नहीं ना? लेकिन मेरे पास ये तीनों बैच थे 12th क्लास में। मुझसे पूछा गया प्रिंसिपल के द्वारा कि दीपांग संभाल लोगे? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल संभाल लूंगा, कोई टेंशन नहीं है। अब यहां पर क्या है, इस मिनिस्टर ऑफ स्टेट को जब ये मीटिंग होती है पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, तब ये पूछा जाता है कितने डिपार्टमेंट संभाल सकते हो? जितने संभाल पाए सारे संभाल पाए। कुछ कुछ मिनिस्ट्रीज के कम नंबर ऑफ डिपार्टमेंट भी होते हैं, तो दो तीन डिपार्टमेंट, वो सारे डिपार्टमेंट दे दी जाएंगे। जिसके बहुत ज्यादा है तो दो तीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी। मुझसे पूछा गया था, अगर मैं मना कर देता तो किसी और को बैच मिल जाता वो वाला। लेकिन मेरी टाइप पे मुझे बहुत अच्छे लगते थे वो तीन बैच। तो इन केस ऑफ अटैचमेंट, दे में either be given the charge of the departments or the ministries headed by cabinet ministers, or allotted specific items of work related to ministries headed by cabinet minister। मैंने क्या बताया? दे में भी given the charge of departments of the ministries, सारे डिपार्टमेंट का काम मिल सकता है, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स का काम मिल सकता है। लेकिन हेड कौन रहेगा यहां पर? दोज डिपार्टमेंट्स विल स्टिल बी हेडेड बाय कैबिनेट मिनिस्टर्स। या तो दे में बी allotted specific items of work, कीवर्ड पे ध्यान देना, स्पेसिफिक आइटम्स ऑफ वर्क रिलेटेड टू मिनिस्ट्रीज हेडेड बाय कैबिनेट मिनिस्टर्स। कुल मिलाकर क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, अगर मिनिस्टर ऑफ स्टेट अगर अटैच्ड है, अगर मिनिस्टर ऑफ स्टेट की दो कैटेगरी है ना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस, या फिर अटैच है वो किसी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ, तो जिस भी मिनिस्ट्री के अंदर वो कैबिनेट मिनिस्टर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, अपने वर्कलोड को कम करवाने के लिए ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट उसको एक एडिशनल सहारा देगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? इस बात को ऐसे करके कंक्लूड कर सकता हूं? बता दो जी, हाँ या ना।
ठीक है। इन बोथ द केसेस दे वर्क, आ गए ना वही वाली बात, दे वर्क अंडर द छत्र छाया एंड गाइडेंस एज वेल एज अंडर द ओवरऑल चार्ज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स। लेकिन कौन से वाले, इंडिपेंडेंट चार्ज वाले या फिर अटैच टू कैबिनेट मिनिस्टर्स वाले? 2.1 या 2.2? 2.2 वाले अटैच टू कैबिनेट मिनिस्टर, शाबाश। इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज, दूसरी कैटेगरी, अब हम 2.1 वाली कैटेगरी पढ़ते हैं। इसको मैं ऐसे ही अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि कलर्स की कंफ्यूजन ना हो आपको। इन केस ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, हमने ऊपर क्या लिखा था? इंडिपेंडेंट चार्ज वाले थे हमारे लिए 2.1 और 2.2। मतलब ये 2.1 2.2 मतलब मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग लिए लिख रहा हूँ, कहीं ऐसा पेपर में लिखकर मत आ जाना या नोट्स में बना लगना इसके कि ये 2.1 वाले मिनिस्टर होते हैं, ऐसा कोई नाम नहीं होता। ये हम दे रहे हैं अपनी साइड से अपनी डिस्कशन के लिए। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, जिसको हम ऊपर पढ़ रहे थे 2.1 वाले मिनिस्टर जो है, क्योंकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट में दो कैटेगरी बन जाती है, इंडिपेंडेंट चार्ज अटैच टू कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो इंडिपेंडेंट चार्ज वाले, दे परफॉर्म द सेम फंक्शंस एंड एक्सरसाइज द सेम पावर्स in relation to the ministries or departments as cabinet ministers do. यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, क्या डिफरेंस हुआ? ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो अटैच है कैबिनेट मिनिस्टर से, ये उनके अंडर काम करते थे। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं मेरे ये हाईलाइट कलर को और ये जो मैं अंडरलाइन करता हूं, ये जो गोले बनाता हूं, इसको बहुत सीरियसली लिया करो। मैंने यहां पर लिखा है उनके अंडर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज है तो जितना डिसीजन किसी भी मैटर के अंदर, किसी भी दायरे के अंदर एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, एक यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर लेने की दम रखता है, तो अगर ये उस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम कर रहे हैं तो जितना निर्णय किसी भी मुद्दे के ऊपर एक यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ले सकता है फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेकर, और फाइनेंस मिनिस्ट्री के XYZ n नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स को लेकर बिल्कुल सेम डिसीजन मेकिंग कर सकता है ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, तो दे परफॉर्म द सेम फंक्शंस, और वो क्या था? दे वर्क अंडर द छत्र छाया, द सुपरविजन, द गाइडेंस, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स। लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज जो 2.1 वाले हैं, वो क्या? दे परफॉर्म द सेम फंक्शंस एंड एक्सरसाइज द सेम पावर्स इन रिलेशन टू द मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स एज कैबिनेट मिनिस्टर्स डू। यानी कि इनका औहदा कैबिनेट मिनिस्टर्स यानी कि यूनियन मिनिस्टर, हमारे केस के अंदर, हमारे एग्जांपल के अंदर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के बराबर पर आया कि नहीं आया? और डेफिनेटली ये पर्सन फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ अटैच है। इस वजह से ऐसे अगर यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर है कोई और एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट है विद इंडिपेंडेंट चार्ज जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में काम कर रहा है, तो जितना खेतीबाड़ी के मुद्दे पर या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट पर जितना डिसीजन, जितनी डिसीजन मेकिंग, जितना सोच विचार या कोई भी बात आगे करना, कोई भी लेजिस्लेशन प्रपोज करना, जितना यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर कर सकते हैं उतना मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज भी कर सकता है। हाँ या ना? बस करिए हाँ। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो दे परफॉर्म द सेम फंक्शंस, किसकी बात हो रही है यहां पर? मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, सेम फंक्शंस एंड एक्सरसाइज द सेम पावर्स इन रिलेशन टू द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स एज कैबिनेट मिनिस्टर डू। However, they are not members of the cabinet. मतलब सिंपल सी बात है, वो ये कह रहा है इसको कैबिनेट मिनिस्टर ना समझना। अगर कैबिनेट मिनिस्टर हम समझेंगे आशिमा, तो ये तो फिर क्लैश वाली बात नहीं होगी। फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट की कैटेगरी काय को बनानी है? तभी तो वो डेजिग्नेशन को भी चेंज करा गया था। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो ये थे मिनिस्टर विद कैबिनेट रैंक, तभी तो इस डेजिग्नेशन को भी चेंज करा गया था। मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक नहीं है भाई, कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर सिर्फ ऐसा कार्यकाल संभाल रहे हैं, डेजिग्नेशन नहीं है वो वाली। दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट। कि जितना क्लोज एक यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, भले ही ये सारे डिसीजन वो ले पा रहे जो कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर लेता है, जितना क्लोज वो पीएम के उतना क्लोज ही हो सकता है।
मतलब थ्योरेटिकली हम बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मीटिंग में ये इसको दूर बैठाएंगे या इसको अनटचेबल की तरह ट्रीट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं थ्योरेटिकली बात कर रहा हूँ, जितना क्लोज, जितना दिन रात बातचीत करना, व्हाट्सएप करना, कॉल करना, जितना यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर पीएम के साथ कर सकते उतना ये कर पाएगा क्या? इमीडिएट खबर पहले किसी भी मिनिस्ट्री से रिलेटेड यूनियन मिनिस्टर देगा या फिर ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट देगा पीएम को? बताओ, है ना? अब अगर कल को ये बदतमीजी करने लगे पीएम के साथ कि यार यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर तो ऐसे करते हैं, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है, वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, वो नहीं सुन रहे हैं, तो पीएम किसका पक्ष आगे रखना चाहेंगे पहले, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर का या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज? देखो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट अटैच टू कैबिनेट मिनिस्टर में तो कोई सवाल ही नहीं उठता, दे वर्क अंडर दोस यूनियन मिनिस्टर्स। लेकिन अगर ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज है, ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि अगर ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने की कोशिश कर रहा है, वैसे तो इक्वली है, लेकिन इन केस ऑफ क्लैश, ठीक है, तो पीएम किसकी बात को आगे रखेंगे ज्यादा, किसको तवज्जो देंगे? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को, क्योंकि वो उनका क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर है। और अगर ये बदतमीजी करने लगे पीएम के साथ, आप में तो अकल ही नहीं है, आप सुन नहीं रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, तो कौन सा केस, कौन सा मुद्दा खड़ा हो सकता है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, है ना? और पीएम को फिर अगर ये भागी होता हुआ दिखेगा या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाला पर्सन होते हुए दिखा, तो पीएम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? या तो उसको बोल देंगे, नहीं डिसमिस पीएम नहीं करते हैं, या तो पीएम इसको बोल देंगे रिजाइन कर दो। और अगर ये फिर भी बदतमीजी करता है तो किसको बोलेंगे इसको डिसमिस कर दो? प्रेसिडेंट को। और पीएम खुद से ही फ्रस्ट्रेटेड हो गए तो पीएम खुद से ही आशिमा फ्रस्ट्रेटेड हो गए तो रिजाइन देंगे, है ना? कहेंगे जाओ सालो माई अबे, क्यों आशिमा, है ना? However, they are not members of the cabinet and do not attend the cabinet meetings unless specially invited. ठीक है, they are not members of the cabinet and do not attend the cabinet meetings until and unless they are specially invited. When something related to the ministries or departments are considered by the cabinet. अब ये कैसे, मान लो कोई भी मुद्दा चल रहा है, जीएसटी का रेट आगे पीछे करने हैं, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला हाँ जी, उनको शर्मा जी को, मिश्रा जी को भी बुला लो, वो भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो भी थे उस मीटिंग के अंदर जब हम लोग डिसीजन ले रहे थे, उनको भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता है जो कि शायद से मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं बिजी हो गया था, तब समझ रहे हो? तो पीएम बेसिकली इनवाइट कर देंगे कि हाँ चलो, हमारी कैबिनेट मंत्रियों की मीटिंग जब जो चल रही है, तो उसमें जो तुम लोगों के मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज हैं, जो तुम्हें लगता है कि तुमसे ज़्यादा बेटर तरीके से वो उस केस को जानते हैं, या फिर कुछ पहलू तुम्हें पता है, कुछ पहलू उनको पता है, तो उनको बुला लो, मेरे सामने वो बात होना ज़रूरी है। समझ गए? समझ गए ना क्या है इसका मतलब, क्यों इनवाइट करा जाएगा? ईशा क्लियर हुआ? गौरव ऑल ओके? आगे बढ़े ईशा, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, श्रेया आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई बात नहीं, भले टाइप करके मत बताना, कोई दिक्कत हो तो बाद में फिर मुझसे अलग करके पूछ लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ईशा तीसरी कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? इसको हमने कौन सा कलर दिया था? पिंक कलर। डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ये है तीसरी कैटेगरी, ठीक है? डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ठीक है? They are not given independent charge of ministries or departments. They are not given independent charge of ministries or departments. They are attached to the cabinet ministers or minister of state and assist them in their administrative, political और parliamentary duties. समझ रहे हो? अब देखो, आप कहोगे सर ये तो फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट
अटैच टू कैबिनेट मिनिस्टर की तरह ही हुए, बिल्कुल हुए। अब देखो हमारे वाले एग्जांपल के अंदर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? कैबिनेट मिनिस्टर थे। लेकिन इस फाइनेंस मिनिस्ट्री में बड़े सारे डिपार्टमेंट्स हैं ना, इन डिपार्टमेंट्स का वर्कलोड भी बहुत जाता है, राइट? इन डिपार्टमेंट्स का वर्कलोड भी बहुत ज्यादा है। इस वर्कलोड को कम करने के लिए कौन सी कैटेगरी ऑफ मंत्री आगे आते हैं? मिनिस्टर ऑफ स्टेट, राइट? अगर वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर काम कर रहे हैं तो आप उनको क्या कहोगे? मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज वाले, या फिर अटैच टू कैबिनेट मिनिस्टर्स? अटैच। अगर वो उनकी बराबरी से डिसीजन ले पा रहे हैं फिर आप उनको क्या कहोगे? इंडिपेंडेंट चार्ज। अब एक डिपार्टमेंट के अंदर भी बहुत सारे काम नहीं होते हैं, फाइलों के, मीटिंग के। आज इस मुद्दे पे चर्चा होनी है, आने वाले बजट सत्र के अंदर मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, ये बिल प्रपोज करना है, इसकी प्रोविजन डिसाइड करनी है, कैसे क्या इंप्लीमेंट होगा, कैसे क्या नहीं इंप्लीमेंट होगा, कहां से हम रेवेन्यू लाने का सोच रहे हैं, कहां पर खर्चा करने का सोच रहे हैं। मतलब ये वाली बात, मैं इस पूरे टॉपिक का एग्जांपल मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेकर चल रहा हूं, इसलिए मैं पैसों की बात कर रहा हूं सर, ठीक है? तो ये सारी जो चीजें हैं, अगर ये यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, सॉरी, अगर ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है तो फिर उसके अंदर यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर है, ठीक है? अगर कोई मिनिस्टर उनके अंडर काम कर रहा है तो फिर वो क्या होगा यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर में? अटैच वाला या फिर इंडिपेंडेंट? अटैच। अगर बिल्कुल स्वतंत्र रूप से वैसे ही काम कर पा रहा है जैसे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर करते हैं तो वो इंडिपेंडेंट चार्ज है। लेकिन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनके काम नहीं होते होंगे, उनको वो फाइलें सौंपनी है, पीएम के टेबल के सामने रखनी है, पार्लियामेंट के सामने कॉपीज रखनी है, फिर बहसबाजी करनी है, फिर ऑपोजिशन से डिफेंड भी करना है अपने आप को इन क्वेश्चन आर, जीरो आर वगैरह अगर सेशन चल रहा है तो कोई नई लेजिस्लेशन प्रपोज करनी है, ड्रोन दीदी जैसी, नमो ड्रोन दीदी जैसी स्कीम बनानी है ना? ये सब काम क्या सच में यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज या अटैच टू कैबिनेट मिनिस्टर, ये तीन कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर मिलकर अकेले कर लेंगे? ये तीन मंत्री कर लेंगे अकेले? और भी तो छोटे लेवल के लोग चाहिए ना हमें, और नीचे लेवल पर जो ग्राउंड वर्क में काम करें, राइट? है ना? तो डेप्यूटी मिनिस्टर जो होते हैं इनके पास ना ही इंडिपेंडेंट चार्ज है, स्वतंत्र रूप से काम तुम कर नहीं सकते हो। दे आर जस्ट लाइक मिनिस्टर ऑफ स्टेट अटैच टू कैबिनेट मिनिस्टर, दे आर ऑल्सो अटैच टू कैबिनेट मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट के साथ अटैच होते हैं और बिल्कुल ग्राउंड लेवल का काम करते हैं, बिल्कुल ग्राउंड लेवल का। क्या 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 देखते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव काम, पॉलिटिकल काम, पार्लियामेंट्री ड्यूटीज वगैरह, ये सब किस टाइम पर किस मुद्दे के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, है ना? कब क्या मीटिंग जो है वो डिसाइड करनी है इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करने के लिए। आज इसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इस स्कीम का, इस पॉलिसी का, इस इनिशिएटिव का कैसा दिखेगा। 3 दिन के बाद पीएम ने हमसे इस चीज के ऊपर रिपोर्ट मांगी है, इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करना। यानी कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर समझे ऐसे एक कहानी के तौर पर, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को जब किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नवाजा जाता है तो वो किसके द्वारा नवाजा जाता है? यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर, इनको अपने अपने दायरे के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन देगा कि अगले महीने हम ये करने का सोच रहे हैं, अगले महीने हम वो करने का सोच रहे हैं, आप मुझे रिपोर्ट पेश कीजिए। कौन बोलेगा? कौन बोलेगा इनको? कौन होता है स्टीयरिंग अथॉरिटी इस कैबिनेट मिनिस्टर का, इन सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स का? पीएम इनको बोलेगा। और ये यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नीचे किसको दे देंगे? मिनिस्टर ऑफ स्टेट को। उसके अंदर 2 कैटेगरी वाले हैं, है ना? या तो इंडिपेंडेंट चार्ज या फिर अटैच टू द कैबिनेट मिनिस्टर। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को और नीचे लेवल पर किसको दे देंगे? डेप्यूटी मिनिस्टर्स को। तो समझ गए, ये डेप्यूटी मिनिस्टर्स ही होते हैं जो कि बॉटम अप अप्रोच को निभाते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग, इंप्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, पॉलिटिकल वर्क रिलेटेड टू एनीथिंग विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ दैट मिनिस्ट्री। बिकॉज वो वाली फाइलें, वो वाला काम, वो वाले सवाल जवाब ऊपर होते 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 जाएंगे उस यूनियन मिनिस्टर के पास, और वो यूनियन मिनिस्टर फिर सारे मुद्दों को किसके सामने पेश करेगा?
किसके सामने पेश करेगा? पीएम के सामने। ठीक है। अगर ये इतना वेल मैनर्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड में ये मिनिस्टर्स ना हो, तो मुझे आप एक बात बताओ, सिर्फ यूनियन मिनिस्टर किसी भी मिनिस्ट्री के संभाल सकते सारे काम को? नहीं ना। सारे डिपार्टमेंट्स को बिल्कुल नहीं है ना। सारे डिपार्टमेंट को क्या सिर्फ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, भाड़ में जाए वो इंडिपेंडेंट चार्ज वाले है फिर या फिर अटैच टू द कैबिनेट मिनिस्टर है, क्या वो संभाल सकता है? पूछ पूछ के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर से कितना ही काम कर लेगा वो, कितना ही काम कर लेगा। कहने को तो आशिमा सिर्फ फिर 2 लोग हो गए ना, कहने को तो फिर 2 लोग हो गए ना, सिर्फ संभाल लेंगे पूरे देश को उस मिनिस्ट्री से रिलेटेड? नहीं ना। और श्रेया, इसके नीचे भी ग्राउंड लेवल के बहुत सारे काम होते हैं कि नहीं होते हैं? अगर आज ही हमें बोल दिया जाए श्रेया कि श्रेया कोरा, दीपांग दुबे, आप दोनों बीइंग आईएएस ऑफिसर, बीइंग सेक्रेटरीज, आप दोनों एक ऐसी पॉलिसी बनाओ कि ड्रोन का यूज कैसे हो सकता है औरतों के लिए, और हम उस स्कीम का नाम देना नमो ड्रोन दीदी स्कीम। हम ये बैठकर श्रेया आराम से अगर 2-3 दिन भी मिले बन जाएगी इतनी जल्दी ये वाली स्कीम, दोनों करके कर लेंगे हम ये वाला काम। इनपुट्स नहीं लेने पड़ेंगे, सर्च नहीं करनी पड़ेगी। कल को कोई भी गलती हो गई, हमें कौन गाली देगा उसके बाद? ये यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, क्योंकि वो खुद गाली किससे खाएगा फिर उस केस में? पीएम से। और पीएम इतना सीरियस क्यों है इनके काम को लेकर? क्यों है इतना काम को लेकर सीरियस? बिकॉज कुर्सी चली जाएगी वरना, और सवाल जवाब जब खड़े होंगे और अगर दे नहीं पाए तो कौन सा मोशन पास हो जाएगा? ऑपोजिशन को क्या मौका मिल जाएगा अगर नंबर कम है तो इस मोशन को पास करवाने के? नो कॉन्फिडेंस। और अगर क्रिटिसाइज करना है, बेइज्जती करनी है, भिगो भिगो के चाटे मारने हैं, तो कौन सा मोशन? सेंसर मोशन। ये वाली बात क्लियर हो गई सबको? श्रेया, ईशा, गौरव, आशिमा, क्लियर है 100%? ये कोई भी दिक्कत लगी यहां तक बता दो मुझे, ठीक है ना? श्रेया क्लियर है? ओके। ईशा, मुझे फटाफट से समझाओ मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होते हैं, 2 तरीके के क्या होते हैं और वो कैसा काम करते हैं, जल्दी बताओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ तो आगे बताओ क्या काम होता है इनका, अलग कैसे होता है एक दूसरे से? आशिमा, कैसे अलग होते हैं जल्दी बताओ। इक्विवेलेंट काम करेंगे, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ अगर उनके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए तो किसकी चलेगी? पीएम की? नहीं नहीं, उसकी चलेगी, यूनियन की चलेगी। हाँ, लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा कि किसकी चलनी है? पीएम की, है ना। और अगर वो फिर भी बदतमीजी दिखाने लग जाए तो फिर उसका पीएम के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का केस बन जाएगा। तो पीएम क्या बोलेंगे? बोल सकते हैं या तो रिजाइन कर दो या फिर डिसमिस कर दो। और खुद दुखी है पीएम अपने आप से तो और क्या बोल के जाएंगे आशमा? तो दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट एंड डू नॉट अटेंड देयर कैबिनेट मीटिंग्स, ठीक है। हाँ, ये वाली बात इंपॉर्टेंट याद रखना, दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट एंड डू नॉट अटेंड कैबिनेट मीटिंग्स। अब डिफरेंस क्या हुआ? क्या मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या वो मेंबर्स थे कैबिनेट के? श्रेया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का क्या कैबिनेट के मेंबर्स थे? नहीं। लेकिन क्या वो कैबिनेट मीटिंग अटेंड कर सकते हैं किसी भी सिनेरियो में? बिल्कुल कर सकते हैं। किसके कहने पर? अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, पीएम के कहने पर या फिर उस यूनियन जो भी उनका मिनिस्टर है उस मिनिस्ट्री का, उसके कहने पर? किसके कहने पर? बोथ, दोनों सही ना। या तो पीएम भी बुला लेंगे उसको, है ना, या फिर वो जो यूनियन मिनिस्टर है वो बुला लेगा। और यूनियन मिनिस्टर को कब बुलाएगा? ये मुंह उठा के अपनी मर्जी से आ जाएंगे? बुलाया जाएगा तब आएंगे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बात कर रहा हूं मैं, बुलाएंगे तभी। इट इज जस्ट लाइक आशमा कि कोई चपरासी खड़ा है बाहर, वो फाइल दे रहा है, उसने किसी एक ऑफिसर को फाइल दी, ऑफिसर वो कलेक्टर साहब की उस पर रख रहे हैं वो फाइल। अब कलेक्टर साहब को रिस्पॉन्सिव, मतलब कलेक्टर साहब को ये बड़ी बात बतानी किसी मंत्री जी को, है ना, समझ रहे हो?
तो अगर कलेक्टर के ऊपर कोई सवालिया चिन्ह खड़ा हुआ तो वो किसको पकड़ेंगे? किसको पकड़ेंगे? उस ऑफिसर को, है ना? और उस ऑफिसर के ऊपर कोई सवालिया चिन्ह खड़ा हुआ तो वो किसको पकड़ेगा? उस चपरासी को। फाइल क्योंकि कहां से गई थी? चपरासी से होते हुए गई थी। समझ रहे हो? लेकिन ऑफिस के अंदर बैठ कौन सकता है सवाल जवाब करने के लिए? मंत्री, वो कलेक्टर और वो ऑफिसर। उसको बुलाया जा सकता है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंदर। तो यहां पर मंत्री कौन हुआ? प्रधानमंत्री। कलेक्टर कौन हुआ? यूनियन मिनिस्टर। वो ऑफिसर कौन हुआ? मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। लेकिन वहां पर डिप्टी मिनिस्टर कौन हुआ? वो क्लर्क, वो चपरासी। एग्जांपल समझ में आया वाला? ठीक है। लेकिन क्या वो ऑफिसर कलेक्टरेट का पार्ट है? मेरे वाले एग्जांपल में जो कलेक्टर ने जिसने फाइल मांगी नहीं ना, ऐसे ही क्या मिनिस्टर ऑफ स्टेट भले ही कैबिनेट की मीटिंग से अटेंड करिए, लेकिन क्या ये मेंबर है कैबिनेट के? नहीं। कब आ सकते हैं वहां पर उसकी मीटिंग को अटेंड करने? अनटिल अनलेस दे आर स्पेशली इनवाइटेड व्हेन समथिंग रिलेटेड टू द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स आर कंसीडर्ड बाय द कैबिनेट। ओके, तो इट मस्ट ऑल्सो बी मेंशन्ड हियर दैट देयर इज वन मोर कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स, वन मोर कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स known as parliamentary secretaries. There is one more category of ministers known as parliamentary secretaries. लेकिन जर्नल वैसे कितनी कैटेगरीज होती हैं जर्नली? कैबिनेट मिनिस्टर्स, उनके नीचे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद 2.1 इंडिपेंडेंट चार्जेस, नंबर 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट अटैच टू कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है। नंबर थ्री डेप्यूटी मिनिस्टर। ठीक है। अब एक कैटेगरी और है, ये याद रखना, अटैच टू कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है। एक कैटेगरी और है, ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। दे आर द मेंबर्स ऑफ द लास्ट कैटेगरी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दे आर द मेंबर्स ऑफ लास्ट कैटेगरी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की लास्ट कैटेगरी कौन सी है? दे आर मेंबर्स ऑफ द लास्ट कैटेगरी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की लास्ट कैटेगरी तो वैसे आपको यही दिखी ना, डेप्यूटी मिनिस्टर। पहले कौन सी? कैबिनेट, नंबर 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट, नंबर 3 डेप्यूटी मिनिस्टर। यही तो तीसरी कैटेगरी हुई, है ना? जो मिनिस्ट्री होती है उस मिनिस्ट्री के ये सेक्रेटरी होते हैं, नाम लेकिन एक ब्रॉडर लेवल पर इनका लिया जाता है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। ये वाली बात समझ गए ना? दे आर द मेंबर्स ऑफ द लास्ट कैटेगरी ऑफ द, है ना, मेंबर्स हैं। ठीक है, ऑफ द लास्ट कैटेगरी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काम कर रहे हैं वहां पर बेसिकली ये, विच इज ऑल्सो नोन एज मिनिस्ट्री। दे हैव नो डिपार्टमेंट अंडर देयर कंट्रोल। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है अंडर देयर कंट्रोल। एंड दे आर अटैच टू सीनियर मिनिस्टर्स एंड असिस्ट देम इन डिस्चार्ज ऑफ द पार्लियामेंट्री ड्यूटीज। ठीक है। अब मुझे एक बात बता दो, अगर हम इनको पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज कह रहे हैं और एक मंत्री की कैटेगरी कह रहे हैं, एक्चुअली में मैं आपको बताऊं, इनको मंत्री मत कहना, ब्लंडर कर दोगे। ठीक है, ये मंत्री नहीं है, बिकॉज ये कौन है? श्रेय कौन है? आशमा कौन है? ये आप और मैं हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं सारे के सारे। क्यों? अल्टीमेटली चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे यूनियन मिनिस्टर हो, चाहे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो, चाहे मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज अटैच टू कैबिनेट मिनिस्टर हो, या फिर वो डेप्यूटी मिनिस्टर हो, ये सारे के सारे लोग क्या है? ये सारे के सारे लोग क्या है? ये सारे के सारे लोग एमपीज हैं। और एमपी कैसे होते हैं आशिमा? पढ़े लिखे के गवार ज्यादातर, है ना? हाँ, बोल दे गवार यार, मैं तो कौन सी तेरी रिकॉर्डिंग लीक कर रहा हूं। दोस्तों, आशिमा ऊपर ले मंत्री को गवार कह रही उठा के ले जाने से। ठीक है, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। अब वो तो बेसिकली, श्रेय हमने पढ़ा था ना पार्लियामेंट के चैप्टर के अंदर, वो तो एक पॉलिसी फ्रेमवर्क दे देते हैं ना नीचे आईएएस ऑफिसर्स वगैरह को, है ना, कि हम ये सोच रहे हैं, तुम प्रॉपर तरीके से इस पे काम करके हमें दो। तो आपने इस पैराग्राफ के बाद क्या सीखना है? आपने क्या सीखा कि अटमोस्ट ग्राउंड लेवल पर जो प्लांट था, बिल्कुल उसके नीचे मिट्टी की सतह पर
कौन सी लेयर थी? डेप्यूटी मिनिस्टर की, राइट। लेकिन बिल्कुल प्लांट की रूट कहां पर है? किसके पास है? पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के पास, हु आर नोन एज आईएएस ऑफिसर्स। ये ब्यूरोक्रेट्स हैं। They are attached to the senior ministers and assist them in the discharge of the parliamentary duties. However, since 1967, no parliamentary secretaries have been appointed except during the first phase of Rajiv Gandhi government. अब ये वो अपॉइंट नहीं करे जाते, इसलिए मैंने आपको बोला कि इनको मंत्री कहना ना ब्लंडर होगा, क्योंकि अब ना आशिमा, श्रेया, इनको ना अलग से, इनको पहले ना साथ रखा जाता था, लेकिन आशिमा अगर हम इनको जो है एक अलग कैटेगरी में मिनिस्टर का दर्जा नहीं भी देंगे, तब भी जो मंत्री है ये तो काम करवाएंगे ना सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी से, राइट। आईएएस ऑफिसर जब सीनियर हो जाएंगे, कलेक्टर बने, उनको 10 साल हो जाएंगे, तब तो जाकर सबको दिल्ली जाना पड़ता है ना सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में काम करने के लिए। तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में तो ये काम करेंगे ही करेंगे वैसे भी पॉलिसी मेकिंग का, हाँ या ना? बिल्कुल करेंगे, करना ही पड़ेगा, बाप भी करेंगे उनका। तो however, since 1967, no parliamentary secretaries have been appointed except during the first phase of Rajiv Gandhi government. At times, Council of Ministers may also include Deputy Prime Minister. Council of Ministers may also include a designation known as Deputy Prime Minister. Deputy Prime Minister की ओथ, शपथ वैलिड है कि इनवैलिड है? किसने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने। क्या बोला? क्यों वैलिड करार दिया इसको? क्योंकि ये सिर्फ एक डिस्क्रिशन नहीं आशमा, डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन टाइटल है, डिस्क्रिप्टिव है। एक्चुअली वो जो शपथ ले रहा है या ले रही है, हालांकि अभी तक तो सारे मेल्स ही हुए हमारे देश में, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जिनके पास टाइटल था, दर्जा था, जितने भी ये जो है, ये शपथ एक्चुअली किसकी ले रहे हैं? मंत्री की ले रहे। अब वो मंत्री कोई भी हो सकता है। एमपी की शपथ तो सबकी हो ही जाती है सर, ये तो अलग से मंत्री की शपथ ले रहे हैं ना। अब वो चाहे वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हो, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, डिफेंस मिनिस्टर हो। तो मैंने कल भी आपको, जैसे कल मैं आपको कह रहा था कि की फर्क पहनता है कि अगर हम इसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बोल देंगे कुछ एक बनाकर, क्योंकि नए नए मंत्रालय अगर ऐसे कुछ बनाना या डेजिग्नेशन देना, इसको तो कोई नहीं रोक सकता ना। रूल सिर्फ क्या है कि कितने परसेंटेज से ज्यादा मंत्री नहीं होने चाहिए, चाहे कोई भी नाम दे दो आप उनको, कोई भी नाम दे दो आप उनको, कितने से ज्यादा नहीं होने चाहिए? 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा। तो मुझे एक बात बताओ, कल को अगर एक मिनिस्टर बना दिया जाए, यूनियन मिनिस्टर टू कंट्रोल एलियंस, तो बताओ, अगर वो 15% के प्रिंसिपल को ब्रीच नहीं कर रहा, पीएम ये मंत्रालय नहीं बना सकते आशिमा? नहीं है उनके पास पावर? कोई सवाल जवाब करेगा? कोई कोर्ट ऑफ लॉ में इस चीज को चैलेंज करेगा क्या? है ना? मैं आशिमा तेरे को बनाऊंगा अपने मंत्रालय के अंदर हैप्पीनेस मिनिस्टर, ठीक है? ये देख हंसी ना। तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड मोस्टली फॉर पॉलिटिकल रीजन। पॉलिटिकल रीजन कैसे? उनके पास नंबर होते हैं, किसके नंबर? सांसदों के, उनके साथ। अगर वो रूठ के तुम्हारी पार्टी से चले गए, या अगर तुमने उनको खुश करने के लिए सत्ता की कुर्सी पर किसी एक पोर्टफोलियो देकर नहीं बिठाया, ठीक है, और वो पोर्टफोलियो की जगह तो बचती ही नहीं है, तो तुम उनको क्या कहते हो? भाई साहब नाराज क्यों हो रहे हैं? ये सब तो छोटे लोग हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर। आप तो मेरी परछाई बनिए नाम से। अगर मैं पीएम तो डेप्यूटी पीएम। समझ रहे आशिमा? सही तरीका है ना रोकने का सामने वाले को। और ऐसे लोगों को क्या कहते हैं आशिमा? चीटर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? श्रेया ऑल सेट, आशिमा, गौरव?
composition of council of ministers in state. Constitution does not specify the size of the state council of ministers. Constitution does not specify the size of state council of ministers, ठीक है, और द रैंकिंग ऑफ मिनिस्टर्स. लेकिन अब देखो एक बात है, साइज तो नहीं बताता कॉन्स्टिट्यूशन हमें, लेकिन उसने एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमें बता रखी है. क्या बता रखी है? आई एम एक सेकेंड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने इस वर्ड पे ध्यान नहीं दिया. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता. ये चीज हमें एक अमेंडमेंट एक्ट बताता है. और क्या है श्रेया वो अमेंडमेंट एक्ट? हाँ, 91st अमेंडमेंट एक्ट. इट इज इन 91st अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट. ठीक है, वही मैं इसलिए मैं अटक गया था. मेरे को पता था कि ये अगर ऐसा बोल रहा है तो कुछ सोच समझ के बोल रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड पे मैंने फोकस नहीं करा. अगेन आई एम सॉरी. कॉन्स्टिट्यूशन तो स्पेसिफाई नहीं करता. ये चीज़ कैसे स्पेसिफाई हो रखी है? थ्रू 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 है ना? ठीक है, 2003. तो इसमें मुझे आप लोग ज़रा ये बताइए कि पार्लियामेंट के केस में, यूनियन लेवल के केस में, यूनियन काउंसिल मिनिस्टर के केस में अपर लिमिट क्या है? 15% ऑफ द बोलो 15% ऑफ द, अरे यार, 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल. सही कह रहे हो, लेकिन इंक्लूडिंग पीएम. लोअर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट क्या है? नहीं यार, सेंट्रल लेवल पर कोई लोअर लिमिट नहीं है. और स्टेट लेवल पर मैक्सिमम लिमिट, अपर लिमिट ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ टोटल विधानसभा. एंड लोअर लिमिट 12 पीपल इंक्लूडिंग सीएम. और 15% में इंक्लूडिंग सीएम. जो लोअर लिमिट है उसमें 12% है कि फिर 12 मंत्री? 12 मंत्री. दिस इज एज पर विच अमेंडमेंट एक्ट? 2003. ये चीज संविधान में क्यों ना कहीं? नो. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द साइज ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और रैंकिंग ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, दे आर डिटरमाइंड बाय चीफ मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द एक्सिजेंसीज ऑफ द टाइम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एक्सिजेंसीज? मजबूरियां, इमरजेंसी, कोई हालात के चलते. ठीक है, तो लाइक एट द सेंटर इन द स्टेट्स टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स. कैबिनेट मिनिस्टर, जो कि कौन होंगे? किसके सबसे ज्यादा क्लोज होंगे? किसके सबसे ज्यादा क्लोज होंगे? सीएम के. मिनिस्टर ऑफ स्टेट किसके अंडर काम करेंगे? कैबिनेट मिनिस्टर्स के, या तो उनकी इक्विवेलेंट भी काम कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन चलेगी ज्यादा किसकी? रैंकिंग में सबसे ऊपर कौन? कैबिनेट. उसके बाद डेप्यूटी मिनिस्टर्स, जो कि किसके अंतर्गत काम करेंगे? मिनिस्टर ऑफ स्टेट के. डिफरेंस बिटवीन देम लाइज इन देयर रिस्पेक्टिव रैंक्स. नंबर 1, emoluments. नंबर 2, एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस. नंबर 3. तो रैंकिंग इनमें से सबसे ज्यादा किसकी? उससे कम मिनिस्टर ऑफ स्टेट और सबसे कम डिप्टी मिनिस्टर. तो रैंकिंग के बेसिस पर इनमें से कैबिनेट मिनिस्टर को सबसे ज्यादा कौन सा अलायंस मिलेगा? सेंचुरी अलायंस.
तो एट द टॉप ऑफ ऑल दीज मिनिस्टर्स स्टैंड द चीफ मिनिस्टर, सुप्रीम गवर्निंग अथॉरिटी इन द स्टेट. कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं, दे हेड द इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट लाइक होम, एजुकेशन, फाइनेंस, एग्रीकल्चर एंड सो फोर्थ. अगर हम लोग सेंट्रल लेवल पर कहते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर, तो स्टेट लेवल पर क्या कहेंगे हम लोग इनको? नॉर्मली स्टेट मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स, फॉर एजुकेशन अफेयर्स, फॉर फाइनेंशियल अफेयर्स. ठीक है. अब यहां पर एक चीज देखना, थर्ड पॉइंट है ना ये, हाँ ठीक है. द टर्म मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्रीज is used only in center and not in states. ये वाली बात याद रखना. The term ministry or ministries is used only in center, not in the states. In other words, state government is divided into departments and not ministries. तो यानी कि आपको प्रॉपर तरीके से डेजिग्नेशन क्या मिली? जब कोई मंत्री इन सारे चीजों को संभालेगा तो आप क्या कहोगे? होम मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, या फिर होम डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. स्टेट लेवल पर क्या कहोगे आप इन्हें? क्या रूल पढ़ा अभी आपने? मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री टर्म किसके लिए होती है? सेंट्रल लेवल के लिए. स्टेट में हम मिनिस्ट्री टर्म यूज नहीं करते हैं. ठीक है. वी यूज अ टर्म डिपार्टमेंट्स, नॉट मिनिस्ट्रीज. ओके. So they are members of the cabinet, attend its meetings and play an important role in deciding policies. Okay? यहां पर किसकी बात हो रही है? कैबिनेट मिनिस्टर्स की. They are members of the cabinet, उसकी मीटिंग को अटेंड करते हैं and play an important role in deciding policies. Thus, their responsibilities extend over the entire gamut of, entire range of, gamut का मतलब होता है रेंज या दायरा, बाउंड्री किसी भी चीज की, ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. मतलब अगर आपको जानना है कि ये है राज्य की सरकार, तो वो राज्य की सरकार बनी हुई है मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल से. जिन मंत्रिमंडल के अंदर सबसे क्लोज जो है, जिन मंत्रिमंडल के अंदर सबसे ज्यादा क्लोज जो है, वो कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर्स. और एक आज आपने इंपॉर्टेंट बात एक और क्या सीखी? क्या सीखी? कि इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? इन सबको हम क्या बोलते हैं? इनकी जो मतलब ये जो है होम, एजुकेशन, फाइनेंस वगैरह, राज्यों के लेवल के अंदर क्या नहीं बोला जाता है? मिनिस्ट्रीज नहीं बोला जाता. तो क्या टर्म यूज करा जाता है आशिमा? डिपार्टमेंट्स. कोई दिक्कत आप लोगों को? ठीक है. नेक्स्ट इन रैंक आर द डेप्यूटी, नहीं सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने ये नहीं करवाया ना आपको. मिनिस्टर ऑफ स्टेट रह गया यहां पर, इसका ग्रीन कलर. मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट. ठीक है. और एक ही आपके हो जाएंगे डेप्यूटी मिनिस्टर्स. तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स कैन ईदर बी गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट्स और कैन बी अटैच टू कैबिनेट मिनिस्टर्स. ईशा, मुझे इन दोनों का फर्क समझा दो फटाफट बिना पढ़े. अगर वो इंडिपेंडेंट चार्ज वाले हैं तो क्या होगा? अगर वो अटैच है कैबिनेट मिनिस्टर के साथ तो क्या होगा? हाँ, वेरी गुड ईशा, शाबाश, ब्रिलियंट. तो दे आर नॉट गिवन जो सॉरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट, दे कैन ईदर बी गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज और डिपार्टमेंट्स और कैन बी अटैच टू कैबिनेट मिनिस्टर. यानी कि इसके अंदर जो ये जो सेकंड कैटेगरी है, तो ये इंडिपेंडेंट चार्ज वाले बनेंगे, जैसा कि ईशा ने बोला में, ये बिल्कुल स्वतंत्र रूप से काम करेंगे, इक्विवेलेंट तरीके से काम करेंगे. बट इफ दे आर अटैच टू कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो वो उनके अंडर काम करेंगे, उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे. राइट ईशा? है ना? आशिमा, गौरव, क्लियर है? हाउएवर दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट. कैबिनेट के मेंबर्स तो नहीं है, लेकिन क्या कैबिनेट मिनिस्टर्स कैबिनेट के मेंबर्स हैं? सीएम और उसकी कैबिनेट के? बिल्कुल.
सारी पॉलिसीज वगैरह वही डिसाइड करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की बेसिकली जो कमांडिंग जो अथॉरिटी है वो वही है ना। दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट एंड डू नॉट अटेंड द कैबिनेट मीटिंग्स, लेकिन until and unless they are specially invited when something related to their departments are considered by the cabinet। ठीक है, यानी कि इनको कब बुलाया जाएगा? जब जो कैबिनेट मिनिस्टर है अगर वो कोई डिपार्टमेंट को अपने संभाल रहा है, लाइक एजुकेशन डिपार्टमेंट, और वो जानता है कि मेरे साथ मिलकर इसने काम करा हुआ है, भले ही मेरे अंडर अगर वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट अटैच टू कैबिनेट मिनिस्टर है, या फिर मेरे साथ अगर वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज वाला है, वो और ज्यादा इलेबोरेटिव तरीके से इसके बारे में बता सकता है, तो उसको बुला लिया जाएगा फिर सीएम के सामने उस मीटिंग में, कैबिनेट मीटिंग में। ठीक है, व्हेन समथिंग related to the departments are considered by the cabinet। Next in rank are deputy ministers। They are not given independent charge of departments। ठीक है, they are not given independent charge of departments। They are attached to cabinet ministers और उनकी मदद करते हैं इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड पार्लियामेंट्री ड्यूटीज। दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट एंड डू नॉट अटेंड द कैबिनेट मीटिंग्स। एट टाइम्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मे ऑल्सो इंक्लूड डेप्यूटी सीएम। डेप्यूटी पीएम वाली पोस्ट तो लास्ट लालकृष्ण आडवाणी जी के पास थी, उसके बाद तो कोई बना ही नहीं है डेप्यूटी पीएम हमारे देश में। डेप्यूटी सीएम कोई है? आशमा दिल्ली का डेप्यूटी सीएम कौन? जो कि जेल चला गया, कौन? मनीष सिसोदिया थे। पंजाब में भी बनते रहते हैं, दिल्ली में मनीष सिसोदिया। और ऐसा क्यों करा जाता है? डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड मोस्टली फॉर लोकल पॉलिटिकल रीजंस। नंबर्स होंगे ना, मनीष सिसोदिया क्या कोई छोटी मोटी पर्सनैलिटी है? केजरीवाल को उनकी जरूरत है कि नहीं है आम आदमी पार्टी को चलाने के लिए? अच्छे खाते सपोर्टर्स मनीष सिसोदिया के भी है ना। अगर रूट जाए तो डाउनफॉल हो सकता है कि नहीं हो सकता आम आदमी पार्टी का? अब तो इनके बारे में आप Sisodia was a cabinet minister in the government of Delhi between December 2013 and February 2014 and continued to hold several cabinet positions after becoming deputy chief minister, including portfolio of education minister। ठीक है, देखो, since 1952 National Capital Territory of Delhi has had only one deputy chief minister, Manish Sisodia। The post has been vacant since 1st March 2023। क्यों हो गई वैकेंसी? मंत्री जेल चला गया, इस वजह से। इतनी बात आपको क्लियर हुई? तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।